हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट वीडियोस आते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा मैं टैरो के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों पे उस पर वीडियोज़ डालती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में इस वक्त चल क्या रहा है। रीडिंग के स्टार्टिंग से पहले ही आप खुद को अपने आप को सेटल डाउन कर लिया करें। 3 गहरी सांस लेना है अंदर, 3 गहरी सांस छोड़ना है वापस, मतलब गहरी सांस लेना है फिर छोड़ना है। इसके बाद पानी पीजिए, शांत होइए, हो सके तो मेडिटेशन कर लीजिए। बिकॉज जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं आपका फोकस सिर्फ उस इंसान के ऊपर होना चाहिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड रिकंसीडर, पुनर्विचार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डाउट, शक है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये कार्ड पिछले 3 दिनों से आ रहा है। जिम्मेदारी को लेकर के यहाँ पे ज़रूर बात हो रही है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, ये रिलेशनशिप का मेन मुद्दा जो है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। कमिटमेंट देना था, या कह सकते हैं कि रिलेशनशिप रखा, जब कमिटमेंट देने और शादी करने की बात आई तो भाग लिए। या ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हैं, बट यहाँ पर आप लोगों के बीच में आपके पार्टनर जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे। थर्ड सिचुएशन यहाँ पे आती है जहाँ पे एक इंसान शायद इस लायक नहीं है। वो या तो इमेच्योर हो सकते हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या हो सकता है एज ही कम है अभी, तो उस वजह से वो अभी इस लायक नहीं है कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी को उठा सके। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं एक्स्ट्रा। तो मतलब एनी हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते की नहीं ली जा रही है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, अफसोस है यहाँ पर किसी को। डाउट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिग्रेट, रिकंसीडर, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड टॉक्सिक। एनर्जी थोड़ी सी हैवी हो गई है। ठीक है, हो सकता है कल की रीडिंग सुनने के बाद हमारे व्यूअर्स की एनर्जी काफ़ी हैवी हो गई हो, मतलब गुस्सा आ गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप लोगों के बीच में एक टॉक्सिक सिचुएशन, कल की अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। वहाँ पे कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे रिलेशनशिप को, हो सकता है उनकी वजह से कोई चीज़ें आई हों। सेकेंड चीज़ उसमें क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं पीछे हट रहे थे, ऐसा लग रहा है शायद। तो ये भी सुन के हो सकता है आपका मूड जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आज क्या है कंडीशन में, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ना चीज़ें बहुत आगे पीछे हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एकदम रिलैक्स रहिए, रीडिंग को सिर्फ तटस्थ होकर सुनिए। प्लीज़ डिवाइन, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, आराम से। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स।
दुविधा तो है इनकी ज़िंदगी में, संकट है यहाँ पर। सिक्स नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर्स, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 22, 11 आपको हो सकता है दिखाई दे रहा हो कुछ लोगों को। जोडिक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 3 एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी फिलहाल कम है यहाँ पर, होगी ज़रूर, बॉटम में होगी और हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आप तक पहुँची है, तो रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आपको रीडिंग देखने के बाद, अगर आपने 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट रीडिंग देख लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो बेवजह परेशान नहीं हुआ करो, इस तरह के कमेंट मत किया करो कि नहीं ये रीडिंग तो बिल्कुल गलत है। भाई रीडिंग गलत नहीं है, रीडिंग सही है, आप गलत जगह पे हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, हमने ये नहीं कहा कि रीडिंग आपकी है और आपके लिए ही है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंचती है, आप इस रीडिंग के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और अगर कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे बट स्टिल आपका मन कर रहा है कि रीडिंग आपको देखनी है, तो कोई मैसेज पर्टिकुलर हो सकता है जो आपके लिए हो, ठीक है। तो पूरी रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने आप से कोरिलेट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है चीज़ें, यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हैं, किसी दो सिचुएशन के बीच में बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, 2 प्रायोरिटी हो सकते हैं, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप आई एम सॉरी, अभी ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है, आपके लिए नहीं है, अभी आपके लिए करंट फीलिंग ये नहीं है उनकी। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि 2 कार्ड ड्यूअलिटी के आए हैं, कुछ है यहाँ पर, 2 चीज़ों, 2 सिचुएशन, सोच समझ के निर्णय लेना है, इतना तो क्लियर है। दूसरी चीज़, प्रायोरिटी, अगर सपोज दोनों ही चीज़ें करनी है, सपोज जैसे मैरिज भी करनी है और करियर भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, प्यार मोहब्बत भी करना है, दोनों चीज़ें, तो अब किसको पहले प्रायोरिटी दें, ठीक है, वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो आपके पर्सन ना दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सपोज एक तरफ फैमिली, एक तरफ लविंग वाइफ है, हस्बैंड है, एक तरफ फैमिली है, या एक तरफ कोई लव लाइफ हो से जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, एक तरफ करियर है, एक तरफ प्यार मोहब्बत है। तो मतलब काफ़ी सारी 2 सिचुएशन है जहाँ पे जगह, या फिर माइंड के अपने दिमागी तौर पे ही कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे जगल कर रहे हैं। एनी हाउ प्रैक्टिकल है, वो बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी लाइफ का लेना चाहते हैं। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो हो सकता है नए बेबी, मतलब कोई बेबी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं या चाहते हैं कि हो जाए, ऐसा भी है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे काम हैं उन्हें करने के लिए, तो उनमें ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो दोनों ही तरफ बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिसीजन को इधर भी संभाल रहे हैं, थोड़ा उधर भी संभाल रहे हैं, इधर भी संभाल रहे हैं, उधर भी संभाल रहे हैं, इस टाइप की इनकी सिचुएशन हो सकती है। या फिर चाहते हैं कि ऐसा डिसीजन बने जिससे दोनों ही स्थितियाँ इनके साथ बनी रहें। सपोज अगर एक साथ 2 रिलेशन है एक दूसरे, मतलब इधर, तो चाहते हैं कि दोनों ही इनसे खुश बने रहें, दोनों ही जगह किसी एक को छोड़ के दूसरी तरफ ना जाना पड़े, किसी के साथ संबंध खत्म ना हो। तो ये चाहते हैं कि दोनों ही इनके साथ बने रहें, मतलब जो भी इनके हालात हैं वहाँ ये बैलेंस करने की कोशिश ज़्यादा नज़र कराती है इनकी, कि दोनों ही सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी रहे, या दोनों ही इंसान अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी में बनी रहे। कहीं कुछ धोखा है किसी तरीके का, ठीक है, या तो आपके पर्सन को मिला है या आपके पर्सन देने के बारे में सोच रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी इस चीज़ को करेंगे, पर धोखा तो यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई देता है मुझे, किसी तरीके का है, चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना किसी को दे रहे हो सकता है ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ में चल रहे हैं। हो सकता है 2 रिलेशन सपोज इनकी ज़िंदगी में है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से दोनों की सच्चाई छुपी रहे, मतलब इसको लगे कि उसको छोड़ दिया, उसको लगे कि इसको छोड़ दिया है, और दोनों ही उनकी ज़िंदगी में बने रहे।
तो एक इस तरीके का एक बिट्रेयल, धोखा, मतलब स्ट्रैटेजी के साथ में चलना, ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। कहीं से वाइंड अप करते हुए भी नजर आ रहे हैं, थोड़े से चालाक, मैनिपुलेटिव, चालाक टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है, शातिर किस्म के, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं पॉजिटिविटी, प्लेजर, हैप्पीनेस, वाइटलिटी, फन, जॉय, ठीक है, मतलब बेसिकली अपनी ज़िंदगी में एक गर्माहट चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर तरीके से चीज़ों को चाहते हैं, लग्जरी भी हो, सब कुछ हो इनकी ज़िंदगी में, पैसा भी होना चाहिए, शादी भी हो, बच्चे भी हों, फैमिली भी हो, मतलब हर चीज़ चाहिए, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ इनको नहीं करना है, ठीक है, और खुल के ज़िंदगी को जीना है, ऐसे नहीं कि वही जीना है, ठीक है। तो प्यार भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, और इसके साथ साथ इनको पैसा भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए। तो बैलेंस करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी के साथ हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन सेंस पैसा किसी को देना चाहते हैं, अगर किसी ने इनको दिया था तो हो सकता है उधर देना चाहते हैं, या फिर किसी को, या तो किसी से ले रहे हैं या फिर किसी को देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के साथ चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं, शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग के लिए हो सकता है लेने के मूड में है, ये भी चीज़ है। क्लैरिटी चाहिए इनको, ठीक है, या तो ये किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर किसी से क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, कुछ जीतना चाहते हैं। मेंटल क्लैरिटी इनको नहीं है, मेंटल क्लैरिटी इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ कोई दूसरा हो सकता है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी है, आपके अलावा भी कुछ है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि ये क्या करें, कैसे करें। अगर सपोज़ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ में रखना है, जैसे कि इनका मन है, तो ये दिमाग चला रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, या फिर ये डिसीजन कि किसके साथ रहना मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, सही रहेगा, या एटलीस्ट इस टाइम के लिए किस चीज़ को चुनना मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये उसको चुनते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में हो सकता है, या इनकी खुद की पोजीशन भी हो सकती है कि अपने लिए पावर, पोजीशन, हैप्पीनेस, हर तरीके का एक सेल्फ लव वाली कंडीशन में खुद है ये, और एक ऐसे हर तरीके से हर जगह जीतना चाहते हैं, ठीक है, अपना एक रुतबा चाहते हैं। तो ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि खुद ऐसे बनना चाहते हैं, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा करेजियस है, हिम्मत वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोकस्ड है, जो इसी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है, ठीक है। तो या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। बट यहाँ पे टावर मोमेंट है, कुछ है जो ख़त्म हुआ है, बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है, और एकदम अचानक से हुआ है ये सब। अब हो सकता है इनका एक कुछ मेंटल लेवल पे भी हो सकता है कि किसी तरीके की अवेकनिंग हो रही है, कोई थॉट था इनके माइंड में, कोई कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में हो सकता है कि यही सही होता है, यही सही होता है, अचानक से वो कॉन्सेप्ट इनका टूटा है, मिथ टूटा है, बेसिकली कह सकते हो। द स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनी की एनर्जी है। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करने के मूड में, इनको होप है, बेसिकली ठीक कर रहे हैं या नहीं करें अभी, बट ये होपफुल है कि एक दिन जब सही समय आएगा ये कर लेंगे, ठीक है। सपोज अभी इस वक्त के लिए चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं, तो भी इनको मालूम है कि हो जाने दो ख़राब, अभी मैं जो ज़रूरी है उसको संभाल लेता हूँ या संभाल लेती हूँ, बाद में इस इंसान के साथ में अपनी चीज़ें फिर से ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि होपफुल ऐसे मालूम है कि ये कर लेगा। किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, किसी के साथ हारमनी में आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं किसी के साथ में, किसी के लिए बहुत इंटेंस लव फील कर रहे हैं, और उसके साथ ये मैरिज भी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है, और पैसे का लेके आने का वेट कर रहे हैं, पैसा 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 बहुत पकड़ रहे हैं। काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने दिल में रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, बता नहीं रहे हैं अपने, ठीक है। इमोशनली काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसको देना है प्यार भरा कप, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? स्टेबल ऑफर देना है बहुत तेज़ी से, जिस इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में है, जिस इंसान से ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे ये प्यार करते हैं, बेसिकली उसे एक डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस इंसान को एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। ये इमोशंस को दिखाता है, ये एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक सबसे प्रपोजल का सबसे मजबूत और अच्छा कार्ड होता है, ठीक है, ये चीज़, और बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें बदलें यहाँ पर। टू
ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या 2 प्रायोरिटीज़ हैं, प्लीज़ डिवाइन इसको करिए। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? चीज़ों को बैलेंस करना है बेसिकली। किसी तरीके का कर्मा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है किसी के साथ इन्होंने पास्ट में ख़राब किया है, तो अब उसके साथ चाहते हैं कि उसके साथ चीज़ें अच्छी हो, ठीक है। अगर किसी ने इनके साथ ख़राब किया हुआ है तो ये उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि उसको कर्मा मिले, ठीक है, उसको सबक सीखे, डिवाइन पे चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ है किसी तरीके का कर्मा, मतलब चीज़ों को बैलेंस करना है बेसिकली। अगर किसी ने प्यार दिया है तो उसको प्यार देना है, अगर किसी ने इनके साथ गंदा बर्ताव किया तो उसके साथ गंदा करना है। और ये चाहते हैं, ये डिवाइन से प्रे करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है कि करना है, ठीक है, यही चीज़ है। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्या है, क्यों है ये कार्ड यहाँ पर? 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर dीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन ने अपने प्यार मोहब्बत का जो है ना पीछे किया हुआ है थोड़ा सा। अभी इनका ध्यान अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इनको पता है कि इनको जिस इंसान के साथ ये मिस कर रहे हैं, उस इंसान को बहुत ज़्यादा, जिससे भी ये दूर है उस इंसान को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसके साथ ये रहना चाहते हैं, उसके साथ इन्हें मालूम है कि अगर उसके साथ उसकी इनकी ज़िंदगी होगी ना तो बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगा सब कुछ। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने उससे एक दूरी बनाई हुई है उससे, क्योंकि इन्हें उस लाइक बनना है पहले, ताकि ये उस इंसान को प्रपोज कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं एक क्या था कार्ड यहाँ पर। यस, मिसिंग एनर्जी है इनकी उस इंसान के लिए जिसके साथ भी अपने आप को कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। या तो हस्बैंड वाइफ है या फिर नहीं है, तो ये रिलेशन इतना इंटेंस है कि ये वैसे ही फील करते हैं उस इंसान के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, ठीक है। आपके पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही आपके सामने आने की, हिम्मत नहीं पड़ रही है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्पेशली, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो की एनर्जी भी है यहाँ पर, और इसके अलावा कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, मकर राशि एंड सिंह राशि। बाकी सभी जोड़े साइन होंगे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की फिलहाल हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, ये हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या है, या तो इनके घर में कोई ऐसा कंट्रोलिंग हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं ये। दूसरी तरफ ये है कि ये खुद आपसे ही बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है इनके लिए, और आपने एकदम क्लियर बोल दिया है, अगर तमीज़ से रहना है, कमिटमेंट देना है, मेरे लिए स्टैंड लेना है, सही से रहना है तो रहिए, नहीं तो दफ़ा हो जाओ, ठीक है। आपने इस तरीके की कंडीशन दिखाई हुई है, बताई हुई है, ठीक है। आपने एक फाइनल डिसीजन के दिया हुआ है। हालांकि इनको थोड़ी सी शिकायत है कि आप थोड़ा सा बायस हो रहे हो, आपने एक तरफा डिसीजन ले लिया है और आपने इनको सुना नहीं है, सुन नहीं रहे हो, ठीक है। इनकी शिकायत भी है, लेकिन एनी हाउ इनकी हिम्मत तो पड़ नहीं रही आपके सामने में, तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी, बैरियर लगा दिया, कंडीशंस लगा दी हैं। दूसरी तरफ आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, आपने अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज लाया है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, पहले से ज़्यादा आपकी पावर है, आप एक लीडर किस्म के इंसान हो, सोसाइटी में आपकी एक अपनी बहुत बड़ी पहचान है, ठीक है। और आप सेल्फ लव करना जानते हो सकता है पास्ट में आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए समर्पित थे और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे। जहाँ चॉइस आपके पर्सन और आपको लेकर आती थी तो वहाँ आप अपने पर्सन के लिए ज़्यादा खड़े होते थे, आप अपने आप को सेकेंड पोजीशन पे रखते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख गए हो, ये आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। इसीलिए क्योंकि आकर्षित भी बहुत है, आप इन्हें बहुत खूबसूरत भी लग रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं,
ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर से मज़ा आए, फिर से लाइफ में जब आप स्टार्टिंग में मिले थे वो जो उस टाइम पे फीलिंग आप लोगों की एक दूसरे के लिए थी, ये चाहते हैं फिर से वैसी ही चीज़ें यहाँ पर हो जाए। बट कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कुछ डेवल अटैक है, एडिक्शन। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट हुए तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा यूफोरिया की कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपके लिए। गुस्सा भी हो सकता है, डाउट भी हो सकता है कि इनको आप पे शक हो रहा है कि आप इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हो, आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, ठीक है। शक, गुस्सा, बराबरी, सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, साथ में। क्योंकि आप अपनी लाइफ में अच्छे हो, खुश हो रहे हो, तो इनको जलन हो रही है कि आप इनके बगैर कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं अभी हम जिंदा हैं, तुम हमारे रहते हुए खुश कैसे हो सकते हो ना। कुछ लोगों का होता है, कुछ टॉक्सिक किस्म के जो इस तरह के लोग होते हैं ना, डेविल टाइप के, उनका यही होता है। उनका ये रहता है कि उनका काम ही होता है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में लगातार जहर इंजेक्ट करते रहेंगे, आपको खुश रहने नहीं देंगे। और अगर आप खुश हो उसके बावजूद तो इनको लगता है कि अरे इन्हें अपनी हार फील होती है। हो सकता है आपके पर्सन भी उसी टाइप के हैं, तो ये आपको खुश नहीं देख पा रहे। खुद भागे थे आपको छोड़ के तो ठीक है, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इनको ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, इनके बारे में ना सोच रहे हो, ना कुछ इनके लिए दुखी हो रहे हो। बेशक आप दिल में अपने दुखी हो, लेकिन एटलीस्ट इनके सामने इस चीज़ को शो नहीं कर रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि तुम कैसे खुश हो। तो ये शक कर रहे हैं, इनको गुस्सा भी आ रहा है, जलन भी हो रही है आपसे, ठीक है। आपके पावर, पोजीशन और आगे बढ़ने, तरक्की से भी इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी नए प्रोजेक्ट पे आपके साथ में काम करना चाहते हैं, या फिर आप इनकी एक इंस्पिरेशन की तरह हो, ठीक है। आप इनके लिए, आपकी पर्सनैलिटी इनको इतना प्रभावित करती है कि ये इंस्पायर्ड हो जाते हैं उससे, ठीक है। इसलिए ये अपने करियर पे काम करना चाहते हो, पहले खुद को स्टैंड कर अपने लिए पहले अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। बट इनको एडिक्शन बहुत हो रहा है आपका, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत चिढ़ भी आ रहा है, 24/7 ये आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये नहीं सोचना चाहते हैं, बट फिर भी सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट अब आपने शायद कंडीशंस इतने ज़्यादा लगा दिए। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपने खुद से ही अपने पर्सन के लिए हेल्दी बैरियर क्या कहना चाहिए, बाउंड्री सेट करी हुई है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है, या आपके घर में कोई ऐसा हो सकता है, आपकी मदर फिगर या उनकी खुद की मदर फिगर कोई, जिसने आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि नहीं तो मुझसे नहीं मिल सकते या उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि तो रह ही नहीं पा रहे उस चीज़ पे, कैसे निकले इन सब सिचुएशन से, किस तरीके से चीज़ें, बिकॉज ये रीच आउट करना चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, आप नहीं बात कर रहे हो, तो भी ये चाहते हैं जल्दी से हटा दो, मुझे मिलना है, बात करनी है। अगर इनके घर से किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम है, तो भी इनको ये है कि प्लीज़ यहाँ से रेस्ट्रिक्शन, किसी तरह मौका मिल जाए ये आपसे बात कर लें, ठीक है। ये है इनकी ज़िंदगी, हिम्मत नहीं पड़ रही है, काफ़ी करेजियस होने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं अपने अंदर। अगर इन्हें आपके लिए अपनी फैमिली में स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो ये वो हिम्मत भी अपने अंदर इकट्ठी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये अपनी फैमिली को जवाब दे सकें, ठीक है, उनके सवालों के जवाब दे सकें। और आप भी अगर नाराज़ हो तो आपके सवालों के भी जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, इतना इसलिए हिम्मत पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन है यहाँ, आपके पर्सन जो है वो घर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो या तो ये किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, या कोई मैरिज है जो टूटती नज़र आ रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है आपकी शादी में जो है कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, या फिर कहीं कुछ है, या फिर मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं तो है आपके पर्सन किसी तरीके की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई एक डिसीजन बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी तरीके का ट्रैवल प्लान भी हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएँ, बहुत जल्दी चीज़ें सही हो जाएँ, ऐसा ये चाहते हैं। बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी स्किल्स अपने डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ का एकदम फटाफट से डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं, पर ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से आगे बढ़ें। लिब्रा, तुला राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पर ये न्याय चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एज सच यही इनकी टेंडेंसी है। आज के दिन बैलेंस बहुत ज़्यादा, इन्हें हर चीज़ में बराबरी करनी है। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, अगर इन्हें ऐसा लग रहा है या लोग इनको बोल रहे हैं, खुद ही इन्हें लग रहा है कि आप दूसरों के साथ किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ये भी वही सेम कंडीशन करने वाले हैं
कि ये भी कि ठीक है तुम अगर खुश हो तो हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में कहीं और अपनी खुशियाँ तलाश लेते हैं। इस टाइप की इनकी एनर्जी नज़र आती है। पर गुस्सा, राइवलरी, बराबरी, चिढ़, ये सब चीज़ें, जलन, बैलेंस करना है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। स्टैंड लेना है अपने लिए, खुद को कह सकते हैं कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं जहाँ पे ये, तो अगर इन्हें अपने के चक्कर में अगर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, सपोज आपसे मैरिज करना है, इनका एक सपना हो सकता है, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, इन्हें लगता है कि अगर आप मिल जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे केस में अगर ये स्टैंड लेते हैं तो ये स्टैंड आपके लिए नहीं हुआ, ये स्टैंड उनकी खुद के लिए हुआ। जब भी हम स्टैंड लेने की बात करते हैं तो हम कई बार कहते हैं कि आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, बिकॉज ये सपना आप दोनों का कॉमन है कि आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो। बट एक्चुअली वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, हम जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो हम अपने लिए ही करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका जो तारतम्य होता है वो उसी इंसान से जुड़ा होता है जो कर रहा होता है, मतलब जो डिसीज़न ले रहा होता है। तो हम अपने लिए डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, उन डिसीज़न में कोई इंसान हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे अगर हम या आपके लिए कहें कि आप किसी इंसान को सपोज प्यार नहीं करते, लेकिन आप उस इंसान के लिए स्टैंड लो कि नहीं मुझे इस इंसान के लिए मैरिज लेना है, मैरिज करना है, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। जब तक आप खुद उस इंसान से मैरिज नहीं करना चाहोगे आप कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लोगे। तो ध्यान रखें, स्टैंड हमेशा खुद के लिए लिया जाता है। ठीक है, अपने आप को आइसोलेट भी कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, हो सकता है ये क्लैरिटी चाहते हैं, बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्टब्रेक की एनर्जी है, फाइनेंशियल लॉस है किसी तरीके का इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो इनको पहले स्टेबल होना है, इसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में इनको करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। कल की रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो आज हम कोशिश करेंगे तो रीडिंग थोड़ी शॉर्ट रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने आप ही खुल गया। सडन वेल्थ, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर, 5 नंबर। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है एंड सडन वेल्थ की एनर्जी है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली उन्हें ध्यान आता है कि बहुत सारा पैसा अचानक से होना चाहिए। तो या तो आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास है, तो इनको दिखाई देता है अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो उनको बहुत सारा पैसा मिल जाने वाला है। ठीक है, सेकेंड चीज़, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज, इनको वेल्थ क्यों चाहिए? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो इनको दो चीज़ें याद आती हैं कि सडन कोई ना कोई ऐसा मैसेज जो दिल तोड़ देगा, या तो आपका या इनका। तो इनको ये लगता है कि अगर सपोज इनको कोई दूसरा इंसान मिलता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, तो इन्हें आपको मैसेज देना पड़ेगा टेंशन वाला। ठीक है, जिससे आपका दिल टूट सकता है, आपको झटका लग सकता है। और या फिर इनको ऐसा लगता है कि किसी दिन कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसा कमा ही ना पाएँ, जब तक इनको पैसे ये सेटल ना हो पाए तब तक आप इनको किसी तरीके का शॉकिंग न्यूज़ दे दो कि अब आप तो मैरिज कर रहे हो या आप तो इन्हें छोड़ रहे हो, किसी और के साथ में जा रहे हो। तो ये शॉकिंग दो चीज़ें इन्हें याद आती है, आपको याद करते हैं, एक तो पैसा याद आता है, ठीक है, दूसरा एक टेंशन इनके दिमाग में कि कहीं कोई टेंशन भरा मैसेज या तो ना इनको देना पड़ेगा आपको या फिर आप इनको ना दे दो। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। ट्रूथ एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को अभी इस वक्त आप लोगों को 5 नंबर और 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों को 2 नंबर जिनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा मिलने के चांसेस आपके हैं। आप लोगों के लिए डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि कोई सच्चाई है जिसको या तो आपके सामने है, आप उसे देख नहीं रहे हो, ठीक है, जानबूझ के उसे इग्नोर मार रहे हो या उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई सच्चाई है जो अभी भी आपके सामने आनी बाकी है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो भी सच्चाई सामने आना बाकी है। थर्ड चीज़ ये हो सकती है
ये दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। या तो सच्चाई आपके सामने आना चाहती है या फिर कोई सच आपके सामने ऑलरेडी है बट आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सच को स्वीकार करने की एनर्जी है कि आपको सच को एक्सेप्ट करना है या सच को ढूंढना है अगर सामने नहीं है तो। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी में किसी तरीके के ऐसा हो सकता है कि आपका सुख सुविधाएं आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएं, उनमें कुछ परिवर्तन आ सकता है, या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई चीज़ हो सकती है, पैसे को लेकर के, जॉब को लेकर के कोई चीज़ हो सकती है। तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि 5 नंबर चेंज का होता है। तो आप लोगों के लिए या तो पैसे का या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर, मकान, गाड़ी, किसी वहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका लो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे ना जो अननेसेसरी हॉर्न बजा के रह जाते हैं बेवजह, वो भी थोड़ा सा लेट नाइट में आकर के। बहुत गंदी हैबिट होती है। जब दरवाजे पे खड़े हो, आपने 1-2 बजा दिया, अभी तो आने वाला अपने हिसाब से ही आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा बजाओगे तो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, पर कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों की टेंशन परेशान करने में, ठीक है। तो ये उसी तरीके के लोग होते हैं। तो हम सॉरी इसको इग्नोर मारें क्योंकि रोड साइड का घर है तो आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। हालांकि इस वक्त काफ़ी रात है। मैं हमेशा एकदम फटाफट रीडिंग बनाती हूँ, तुरंत ही आपको भेजती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शेफ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लें। देखिए हमने आपके सामने सफल किया, काफ़ी अच्छे से सफल किया। इसके बाद भी काफ़ी सारे कार्ड मुझे लगता है कल जैसे ही हैं। मुझे तो लग रहा है सारे ही आ गए ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है या तो कल आए होंगे या परसों आए होंगे। हो सकता है दूसरे चैनल की रीडिंग बनाई हो उसमें आए हो, बट यही एनर्जी है। चारों कार्ड थे अभी हाल फिलहाल में। सबोटाज की एनर्जी, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, रिग्रेट है ना इस बात का कि इनको लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी हद तक चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैसअप कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, अपने आप ही अपनी लाइफ में चीज़ों को ख़राब कर देते हैं जो ऑलरेडी ठीक हो रही होती हैं, ठीक है। जो सही चीज़ें होती हैं ये अपनी ज़िंदगी में कई बार खुद ही ख़राब कर लेते हैं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये हो सकता है आप लोगों के बीच में लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, तो कहना चाहते हैं कि आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। इरिप्लेसेबल, ठीक है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, ठीक है। आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि उन्होंने आपका जो प्यार खोया है, जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते थे वो कोई और उस प्यार को मैच नहीं कर सकता, ठीक है। उस चीज़ को कोई भी और मैच नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, उसके आसपास भी नहीं हो सकता। ये बात आपके पर्सन को पता है कि आपका दूसरा कोई अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिस तरह से आप जैसे इंसान थे वैसा इंसान उनको ना तो कभी कोई मिला है ना ही कोई मिल सकता है, उनको ऐसा लगता है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इस वक्त आपके पर्सन कल वाली ही एनर्जी है काफ़ी हद तक, एक स्टेप बैक लेकर के ये अपने आप को सोचना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचना चाहते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस आपसे मांग रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम इन्हें दो सोचने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, टॉक्सिसिटी तो है इस वक्त यहाँ पे, हो सकता है टॉक्सिसिटी लोगों के द्वारा ऐड करी गई हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, मैं बराबर ही बोल रही थी कि ऐसा चाह रहे हैं वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों का माइंडसेट जो है और ओपिनियन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है। तो आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल अलग है। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी जो ओपिनियन होती है, मतलब आपकी अपनी समझ कह सकते हो या अपनी सलाह जो होती है, राय जो होती है, बेसिकली राय, ठीक है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप दोनों बहुत अलग हैं एज ए पर्सनैलिटी। कांट सी यू विद समवन एल्स, बट आपके पर्सन जो है इनको क्योंकि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो सकता है इन्होंने अपने करियर सेट करने के लिए आपसे दूरी बनाई हो या थर्ड पार्टी में डाला हो आपको अपनी फैमिली की वजह से या किसी और थर्ड पर्सन की वजह से,
बट आप जब ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, बहुत खूबसूरत हो गए, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, तो एक्चुअली इनके दिमाग में ना शक के कीड़े बुला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया, अभी हम जिंदा हैं, आप हमारे रहते खुश कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो ये इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये 4 जगह मुंह मार सकते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ला सकते हैं, बट आप कैसे ला सकते हो? आप तो एक गाय हो इनकी, ठीक है। वो तो आपको एक ही जगह खूटे, एक ही खूटे से बंधे रहना चाहिए। ये सब जगह जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपको अपनी, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका भूमि पूजन तो यही करेंगे, आप इनका प्लॉट है खरीदा हुआ। तो इस तरीके की इनकी ओपिनियन है आपको लेकर के। ये आपको जब खुश देख रहे हैं तो एक्चुअली इनको दिमाग में ये आ रहा है कि आप शायद किसी और के साथ खुश हो, और ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आए या आप किसी और की ज़िंदगी में चले जाओ, ठीक है। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि आप जितने प्यारे इंसान हो, जिस तरह से आप प्यार करते हो, इन्हें कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका प्यार खोना नहीं चाहते। और वैसे भी आप इन्हें बहुत ज़्यादा, इन्हें अच्छे लगते हो, आपसे ये फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। इसलिए भी आपको नहीं खोना चाहते हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम, अच्छा चार्म्स नहीं निकाले हमने कई दिनों से, देख लेते हैं चार्म्स क्या निकलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप वीडियो को हमारे शेयर कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, हमारा एक रिसेंट केस है, पता नहीं क्यों आज ये केस मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा है। सुबह मैंने अपने अभी पे भी पोस्ट डाली थी। रिसेंटली राजा रघुवंशी और सोनम के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो कितने लोगों को लगता है कि ये केस बिल्कुल सही जा रहा है, सोनम ने ही राजा को मारा है? या कुछ लोगों को, किसी को मेरी तरह ये भी लगता है कि शायद सोनम को एक बोहरा बनाया गया है, कांड कुछ और ही है और बस उसको उस चीज़ में प्लांट कर दिया गया है, सारी चीज़ें उसके ऊपर थोपी जा रही है। तो ये जस्ट एक राय है, ठीक है। कोई उसमें हार्श होकर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल वे में अपनी राय आप रख सकते हो। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सोनम जो है वो एक्चुअली विक्टिम है, उसके साथ चीज़ें प्लान करी गई, उसे फंसाया जा रहा है सब चीज़ों में, ठीक है। बिकॉज मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, जो भी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से इस केस को देख रही हूँ, मुझे वो उतनी लग नहीं रही कि वो कल्प्रिट है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा उस पर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपनी रीडिंग में कि हमारे व्यूअर्स जो है, या व्यूअर्स या आपके डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनर वर्क, पहला ही कार्ड इनर वर्क का है। आप लोगों को अपने इनर वर्क पे, यानी चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, मेडिटेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम का कार्ड वहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया था। ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी लोग हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यूनियन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं ये जानना है अगर आपको, तो मेरी वीडियो है जो कि इसी चैनल पे मैंने बनाई थी काफ़ी पहले। तो आप ट्विन फ्लेम बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके डालोगे यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो जाइए। और हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पोस्ट को, क्योंकि ये अक्सर आता रहता है, तो कम्युनिटी पे भी डाला था, तो वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हो। तो इस वीडियो को सुने, फिर अपने रिलेशनशिप को इससे कंपेयर करें, ठीक है, सही ढंग से, बिना बायस हुए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ट्विन फ्लेम, हालांकि ये थोड़ी सी पेनफुल होती है, थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली बहुत पेनफुल होती है, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम है तो यकीन मानिए कि आप एक बहुत डिवाइन के भेजे हुए, बहुत डिवाइन का ही सोल है आप। वैसे तो सभी होते हैं, बट अब डिवाइन के बहुत खास खास बंदों में से होते हैं ना, उनमें से हुआ बहुत ज़्यादा। तो जाके उस वीडियो को देखो और समझो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी को बेसिकली समझो। आप और आपके पर्सन का नाम ऐसे हो सकता है, या फिर आप दोनों में ये नाम कॉमन हो सकता है, मतलब ये अक्षर कॉमन हो सकता है। सेक्सी, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग फिजिकली इंटीमेट हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, तो भी आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं। वेट, यहाँ पे वेट दिखाई देता है, थोड़े टाइम आपको वेट करना है यहाँ पे। एन, आप लोगों के नाम में एन कॉमन हो सकता है, या फिर आप लोगों का नाम एन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एम, एम भी आपका नंबर या तो ना एम से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप दोनों में एक कॉमन हो सकता है। प्लीज़ कॉल मी। आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है डेफिनेटली, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल कर लीजिए, क्योंकि इनकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको कॉल करने की, ठीक है। तो ये है इसमें। चलिए अब हम मैसेज और देख लेते हैं, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, कमेंट्स में लिखो, और शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलिए, डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड।
प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। इस वक्त मुझे लगता है कि आप काफ़ी रिजिड हो गए कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अगर लुक वाइज आप काफ़ी रिजिड हो गए हो, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, किसी को पसंद करना है तो ठीक है, नहीं पसंद तो भाड़ में जाओ। या फिर आपका एटीट्यूड बहुत रिजिड हो गया है, हम ऐसे हैं हम ऐसे ही रहेंगे वाली एनर्जी। तो डिवाइन आपको बोल रहे थे थोड़ा सा शेप शिफ्टिंग करो, ठीक है। ऑक्टोपस के जैसे हो जाओ, अपने सुविधा अनुसार अपनी शेप को चेंज करो, ठीक है। हालांकि ऑक्टोपस की शेप शिफ्टिंग तो नहीं होती है, लेकिन हाँ उसकी बहुत सारी टांगें होती हैं, तो वो अपने कम ज़्यादा करना, किसको क्या यूज़ करना है वो अपने हिसाब से कर लेता है, अपने प्रे के हिसाब से, मतलब जिसको शिकार करता है उसके हिसाब से। डिवाइन आपको भी वैसे ही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आओ बेसिकली, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंस कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो। समय परिस्थितियों के अनुसार लोगों के साथ आप जैसे डील कर रहे हो उनके हिसाब से थोड़ा सा अपने अंदर मैनिपुलेशन लेके आओ बेसिकली, ठीक है। परिस्थितियों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना सीखो, ठीक है। अपने स्वभाव में भी थोड़ा सा बदलाव लेकर के आओ और अपनी फिजिकल अपीयरेंस में भी थोड़ा सा बदलाव लेकर के आओ, ठीक है। या बहुत ज़्यादा एकदम रफ एंड टफ लुक ले लिया है, नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें नहीं करना मेकअप शेकअप, तो भाई कर लो थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप भी, मतलब जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल बोला है लाइट वे में। कहने का मतलब ये है कि आप अपने व्यवहार तौर तरीके और अपनी फिजिकल अपीयरेंस दोनों में थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ, ठीक है। यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करो, ठीक है। किसी चीज़ पर रिजिड मत रहो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। बहुत छोटी रीडिंग है, 41 मिनट की है बस।